अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। जय हिंद दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस। तो आपके प्यारे बहादुर सर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम शिक्षक दिवस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं, और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना इसको जरूर शेयर करें कि आपने 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन, किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली की जयंती पर भारत में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1952 से लगाकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, या फिर हम यूं कहें कि शुरुआती 2 कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति रहे भारत के। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की यदि बात करी जाए तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1950 से लगाकर और 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर दूसरे नंबर की बन जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनका कार्यकाल जो है ये 1962 से 1967 तक रहा। ठीक है। ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो मैंने बताया था कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और कब से कब तक? तो 1952 से 1962 तक 2 कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है। इसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों, मैंने बताया कि ये 1962 से लगाकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? भारत के दूसरे नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट फैक्टों की बात कर लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? राधा कृष्ण सर्वपल्ली को दिया गया था 1954 में। इसी क्रम में पूछा जाता है कि प्रथम भारत रत्न विजेता महिला कौन है? इंदिरा गांधी हैं। इनको 1971 में दिया गया था। ठीक है। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत करी गई थी 1954 में, और ये 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन। और इनमें से सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ओके, इसको जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इनको 1975 में दिया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार क्या है? तो ये टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो अध्यात्म के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो इनको 1931 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको नाइटहुड या फिर सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो हम निधन की बात करें, इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो निधन की यदि हम बात करें 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात हुई है विश्व शिक्षक दिवस की, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, एक महीने बाद। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और यूनेस्को ने 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब की थी घोषणा? 1994 में। अब बात यूनेस्को की हुई है, तो फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मनाया ही जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस के साथ 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और चैरिटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और ऑप्शन लिखे, जैसे लिखा है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? दोस्तों मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? दोस्तों पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो थी मदर टेरेसा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? कंप्लीट फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो इनको नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया। हर एक फैक्ट पूछा जाता है, इनको किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखना। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो आप क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर कहेंगे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। और किस क्षेत्र का इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और यदि ये पूछा जाए कि किस रचना के लिए, तो इनकी गीतांजलि रचना के लिए। किस रचना के लिए? गीतांजलि रचना के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये सारी बातें आप याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? भारत रत्न अवार्ड मैंने बताया कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1979 में, ठीक है। इसके एक साल बाद 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थीं? तो हम बात करें, इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना करी थी। और स्थापना कब करी थी इस संस्था की? 1950 में। और कहाँ पर स्थापना करी थी? तो कोलकाता में स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया था कि शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है? तो दोस्तों ये कथन जो है
ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों राधाकृष्णन के द्वारा दी फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखी गई। ओके, और हिंदी में इस पुस्तक को कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन। नंबर बी पे एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। नंबर सी पे लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक लिखी गई हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अंधेरे से उजाले की ओर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुण जेटली के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण जेटली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ से हमने 4 पुस्तकों को डिस्कस किया और शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मदर टेरेसा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब दोस्तों मैं अपनी ई बुक के बारे में आपको बता देता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स और साइंस की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी दोनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज शिक्षक दिवस है ना, तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे देता हूं। देखिए अभी ऑलरेडी ऑफर में जो ई बुक है करंट अफेयर्स की ये 59 की चल रही है और साइंस की ई बुक जो है ये 35 रुपये की चल रही है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 50% का डिस्काउंट है दोनों ई बुक के अंदर। और यदि आप इसमें और डिस्काउंट चाहते हैं, ठीक है, तो और डिस्काउंट भी ले सकते हैं। लगभग आप यहाँ पर और 50% डिस्काउंट कर दीजिए तो ये लगभग 35 RS की ई बुक मैं कर दूंगा। ठीक है, आप फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से हमें पेमेंट कर सकते हैं और ये ई बुक जो है व्हाट्सएप पे ही प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।